ब्लेंडिंग, जिसका मतलब मिश्रण होता है। जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है तो उसे एथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। एथेनॉल भी एक प्रकार का एल्कोहल ही होता है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल प्रयोग में लाने के बहुत से कारण हैं, लेकिन हम इनमें से केवल 2 कारण के बारे में ही जानेंगे, जिनमें से पहला है कंबस्चन। कंबस्चन का मतलब होता है दहन। कोई भी जलने वाला पदार्थ यदि वायु और आग के साथ जल जाए तो उसे दहन कहा जाता है। पेट्रोल और एथेनॉल दोनों की दहन क्षमता लगभग बराबर होती है। जिस तरह से पेट्रोल खुले वातावरण में आग के संपर्क में आते ही जल जाता है, ठीक वैसे ही एथेनॉल भी खुले वातावरण में आग के संपर्क में आते ही जल जाता है। दूसरा कारण है घनत्व। पेट्रोल और एथेनॉल को मिलाने पर दोनों आपस में अच्छी तरह से मिल जाए, इसके लिए दोनों का घनत्व लगभग बराबर होना जरूरी है। हम देख सकते हैं कि एथेनॉल का घनत्व 790 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और पेट्रोल का घनत्व 780 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इस आंकड़े के अनुसार दोनों का घनत्व लगभग बराबर, ये बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, इसलिए इन दोनों को मिलाने पर दोनों सही तरीके से मिल जाएंगे आपस में। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि तेल की बूंदें जल की सतह पर हमेशा तैरती हैं, क्योंकि तेल का घनत्व जल के घनत्व से काफ़ी कम है, इसलिए ये दोनों आपस में अच्छी तरह से नहीं मिल सकते हैं। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से माइलेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। 1 लीटर फ्यूल में गाड़ी जितना किलोमीटर की दूरी तय करती है वही दूरी माइलेज कहा जाता है। इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको एक आंकड़ा बताते हैं। 1 लीटर पेट्रोल में 33.5 मिलियन जूल ऊर्जा होती है, जबकि 1 लीटर एथेनॉल में केवल 23.5 मिलियन जूल ही ऊर्जा होती है। इस आंकड़े के मुताबिक देखा जाए तो एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 30% ऊर्जा कम होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, लेकिन यदि आप 1 लीटर एथेनॉल का प्रयोग करेंगे तो आप केवल 70 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। इससे स्पष्ट है कि पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण वाला फ्यूल यानी ब्लेंडेड फ्यूल यूज करने से शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले कम ही दूरी तय की जा सकेगी, यानी माइलेज पेट्रोल के मुकाबले कम ही होगा। इसके कुछ फ़ायदे भी बताए जा रहे हैं जिसे हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। 2019 से 20 के वर्ष में एथेनॉल पेट्रोल में 5% ही मिलाया जाता था, लेकिन 2021 और 22 के बीच 8% हो गया। 2022 से 23 में 12% कर दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि 2025 से 26 तक 20% कर दिया जाए। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने पर देश में हर साल 30,000 करोड़ की बचत होगी। वायु प्रदूषण भी कम होगा, जिसके कारण दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण से राहत भी मिलेगी। एथेनॉल मक्का, चावल, गन्ना जैसे आदि फसलों से बनाया जाता है, जिसके कारण फसलों की मांग बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा, जिससे किसानों को सीधे फायदा भी होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ब्लेंडेड फ्यूल से उनके इंजन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यह स्पष्ट कर दें कि यदि आपका इंजन 100% पेट्रोल से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यदि 5% ब्लेंडेड फ्यूल आप यूज करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि एथेनॉल की मात्रा 10% हो जाए तो आपके इंजन में अंदरूनी प्लास्टिक, रबर, एल्यूमीनियम जैसे चीज़ गल सकते हैं। ब्लेंडेड फ्यूल पाइप इंजेक्टर की आयु भी कम कर देता है। ब्लेंडेड फ्यूल की इफ़िशियंसी भी शुद्ध फ्यूल की तुलना में कम होती है।